यही सरकार जो पुलवामा शहीदों के नाम पे राजनीति किया, पुलवामा शहीदों के नाम पर वोट मांगे, और जब देश की जनता उनसे सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर हमारे 50 जवान शहीद हो गए, सरकार उस पर क्या कर रही है, तो सरकार जो है सर्जिकल स्ट्राइक यानी सर्जिकल स्ट्राइक करती है। सर्जिकल स्ट्राइक करती है, वो कितने लोगों को मारती है, कितने लोगों को नहीं मारती है, ये वही मीडिया के लोग हैं कि इनको जो है हर चीज पर निगाह हो जाती है। यही मीडिया के लोगों ने कहा कि बालाघाट में 350 आतंकी मार दिए गए, 350 आतंकी मार दिए गए, ये बता दिए। लेकिन यही मीडिया के लोग जब 300 किलोग्राम आरडीएक्स 4 व्हीलर से देश के अंदर आया, 50 जवान शहीद हो गए, 50 जवान शहीद हो गए, तो इनको पता नहीं लगा, इनको दिखाई नहीं दिया कि आखिर आरडीएक्स लाने वाला कौन है। लेकिन बालाघाट इनको दिखाई दे गया, और जब लोगों ने कहा कि आप लोगों ने फर्जी बात कही है, वहां एक भी आतंकी नहीं मरा है, तो लोगों ने कहा इनको सबूत चाहिए। ये सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, सेना से सबूत मांग रहे हैं। तो यही लोग, यही जो दलाली करने वाले लोग हैं, यही मीडिया चैनल के लोग हैं, कल आज सबूत मांग रहे हैं। अरे सबूत अगर मांगना है तो आप जनता के बीच में जाओ ना, पब्लिक के बीच में जाओ, जनता के बीच में जाओ, वहां सबूत मांगो सरकार के खिलाफ कि आपके पास क्या सबूत है। जनता अगर थोबड़ा नहीं बिगाड़ दिया, 5 मिनट के अंदर जनता सबूत दे देगी। अगर आज वास्तव में मीडिया के लोग अगर पब्लिक के बीच में चले जाएं, गांव के बीच में चले जाएं, कोटेदारों के यहाँ जो लाइन लगी है 5 किलो चावल के लिए लोगों की हत्याएं हो जा रही है, वहां जाके अगर मीडिया वाले खड़े हो जाएं और लोगों से सवाल पूछने लगें, तो हो सकता है कि मीडिया वालों का थोबड़ा 2 मिनट में पब्लिक लाल करके उनको सबूत भी दे देगी, सबूत भी पेश कर देगी, और वह सबूत शायद हॉस्पिटल में मिलेगा इनको। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मीडिया के लोग जो है ये आखिर कब तक दलाली करते रहेंगे सत्ता की। इनको जो है चौथे लोकतंत्र का स्तंभ माना गया है, जनता के बीच की और सरकार के बीच की कड़ी माना गया है। आखिर ये कब तक विपक्ष से सवाल करेंगे? ये सरकार से सवाल क्यों नहीं करते? ये सरकार से क्यों नहीं पूछते हैं? अभी जो है सुमित अवस्थी जी कह रहे थे कि योगी जी जो है अस्पतालों में जा रहे हैं, वेंटिलेटर को खोज रहे हैं, देख रहे हैं कि आखिर वेंटिलेटर की व्यवस्थाएं कितनी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर योगी जी को इतना हमदर्द होता वेंटिलेटर का और जो है गरीबों का और आम जनता की, तो उनको लाठियों से क्यों पिटवाया जाता? यही योगी जी कहते हैं कि कोई भी मजदूर को पैदल, साइकिल से, बसों से उत्तर प्रदेश के अंदर घुसने नहीं दिया जाएगा। यही योगी जी अगर इनको वेंटिलेटर से और मजदूरों से इतनी हमदर्दी थी, तो ये बसों में बैठा के उनसे 800 रुपए किराया क्यों लिए? क्यों आखिर किराया वसूल रहे थे? अभी तक जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग मेहनत करके कम से कम 2000 लोगों को जोड़ दीजिए, और जैसे ही 2000 लोगों को जोड़ोगे आप, एक एक क्रांतिकारी का मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करूंगा। किस तरीके से पकड़े गए, तो इसका लॉकडाउन का जो फायदा हुआ है, यह भाजपाइयों को फायदा हुआ है, भाजपा के नेताओं को फायदा हुआ है, हिंदू मुसलमान करने वालों को फायदा हुआ है। यही मीडिया है जो जमाती कर रही थी और एक कह रही थी कि जमातियों ने देश के अंदर कोरोना फैलाने का काम किया, ये उनको फायदा हुआ होगा, लेकिन आम जनता को फायदा नहीं हुआ है। लॉकडाउन से आम जनता को इतना ही फायदा हुआ है कि उनकी लाठी डंडों से पिटाई हुई है, उनको उनके ही घरों में नहीं जाने दिया जा रहा है, 5 किलो चावल के लिए उनकी पिटाई की जा रही है। उसके बाद सुमित अवस्थी का तीसरा सवाल यह था कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं हम उनको नौकरी दूंगा, एमयू पर साइन भी कर दिए हैं वो, यानी कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको नौकरी देने की बात मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री योगी जी यही कर रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी सीमाएं सील कर दी जा रही हैं, उनको उनके ही घरों में घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनके ही राज्यों में घुसने नहीं दिया जा रहा है। और जो भी लोग ये कह रहे हैं कि हम एमयू पर साइन कर दिए गए हैं, ये उनका वही साइन है कि ये लोग
दिल्ली में आनंद विहार टर्मिनल पर बस देते हैं और ये कहते हैं कि हम उनको फ्री में लाएंगे, और जैसे ही वो बसों में बैठते हैं, वो बसों में बैठने के बाद उनसे किराया वसूला जाता है। क्या यही रोजगार दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी जी? और जो कह रहे हैं कि हम मजदूरों को रोजगार देंगे, ये योगी जी मजदूरों को रोजगार नहीं दे रहे हैं, योगी जी मजदूरों को लाठियों से पिटवा रहे हैं। वही योगी जी हैं जिन्होंने मजदूरों का शोषण होने से रोकने के लिए देश के अंदर कानून बने थे, उसमें से 38 कानूनों को इन्होंने निष्क्रिय कर दिया। क्या यही फायदा पहुंचा रहे हैं? यही फायदा पहुंचा रहे हैं योगी जी। उसके बाद जो है सुमित अवस्थी का सवाल आता है 6वां कि विपक्ष के नेता प्रियंका गांधी सरकार को बसें मुहैया कराते हैं और बॉर्डर पर ले आकर के राजस्थान से बसें खड़ी कर देते हैं, तो यह जो राजनीति हो रही है, इस राजनीति पर क्या बोला जाएगा? अरे सुमित अवस्थी जी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि यह सवाल उनको योगी जी से पूछना चाहिए, और योगी जी को ये बताना चाहिए कि आखिर हमारे पास 70,000 बसें हैं, 70,000 बसें हैं, तो 70,000 बसों के होने के बाद भी हम प्रियंका की बसों को क्यों लेंगे? लेकिन इन लोगों ने इतना प्रोपोगंडा करते हैं, इतना प्रोपोगंडा रचते हैं कि जिसकी हद नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब, उसके बाद इनका सवाल होता है 7वां नंबर, ये पूछते हैं कि अखिलेश जी आप विपक्ष के नेता हैं, हमारे योगी जी जो है वो डेली मीटिंग कर रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं और सुबह सुबह अधिकारियों को लेकर के मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप सड़क पे नहीं जा रहे हैं, ये क्या बात है? तो अखिलेश जी का जो जवाब आता है, वह जवाब कहीं ना कहीं जनता को निराश करता है। वो कहते हैं कि हम सड़क पर इसलिए नहीं जा रहे हैं, अगर सड़क पे जाएंगे तो आप मुकदमा लिख देंगे। यह सवाल जो है अखिलेश जी का बिल्कुल गलत था, यह जवाब नहीं होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि जिस समाज के लोगों का, जिस जाति के लोगों का, क्योंकि ये तो जातिवादी का भी टैग लगाते हैं कि अखिलेश यादव हैं तो यादवों के लिए काम करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अखिलेश जी को ये बोलना चाहिए कि मुकदमों से हम कहाँ डरने वाले हैं, और कब से मुकदमों से कौन डरता है? जिसके वंशजों की पैदाइश ही जेल में हुई हो, जिसके वंशजों की पैदाइश ही जेल में हुई हो और जेल के ताले तोड़ के निकला हो, उसको जेल का डर कहाँ से होना चाहिए? यह जवाब होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये आप लोग बताइए। तो लेकिन यही मीडिया वाले ये कहते कि अगर विपक्षी नेता जैसे ही निकलते हैं सड़क, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी विपक्ष के लोग मीडिया पे जाएं तो मीडिया के लोगों को ये न कहें कि आप भाजपा के एजेंट हो, आप सीधे सीधे अपने सवालों का जवाब दें। कल अखिलेश जी ने जैसे ही कहा कि अगर हम सड़क पे जाएंगे तो आप लोग मुकदमे लिख दोगे, तो उस समय मुझे दुख हुआ, मुझे पीड़ा हुई, क्योंकि मैं सपाई नहीं हूं, लेकिन मैं सरकार की नीतियों का विरोधी हूं, सरकार के नीतियों का विरोध करता हूं। तो अगर सरकार के नीतियों का विरोध करता हूं तो मैं विपक्ष के साथ हूं। विपक्ष का मतलब यह है कि चाहे वो सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, जो भी हो, मैं विपक्ष के साथ खड़ा हूं। लेकिन आज जो ये है कि अगर हम सड़क पे निकलेंगे तो हमारे ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, तो मुकदमे की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, जहां तक मुझे अनुभव है कि जो समाजवादी पार्टी का गठन हुआ है, यह डॉक्टर लोहिया के नाम पे हुआ है। राम मनोहर लोहिया जी जो हुआ करते थे, उनका यह नारा हुआ करता था कि पिछड़े पांव में 100 में 60, और उनका यह कहना था कि अगर जो है सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा, जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। तो समाजवादी पार्टी का जो गठन हुआ है वह संघर्षों के बदौलत हुआ है, संघर्ष करने के लिए हुआ है, पिछड़ों को उनका हक और अधिकार देने के लिए हुआ है। लेकिन जब समाजवादी पार्टी अगर डरने लगी मुकदमे से, अगर समाजवादी पार्टी मुकदमे से डरने लगेगी तो आखिर फिर समाजवादी पार्टी का वजूद क्या रहेगा? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादियों को मुकदमे से नहीं डरना चाहिए, उनको जेल जाने से नहीं डरना चाहिए, उनको संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो भी नेता अगर जेल से डर जाएगा, मुकदमे से डर जाएगा, तो उसकी राजनीतिक हत्या हो जाएगी।
तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोगों की पैदाइश, जिनके पूर्वजों की पैदाइश जेल के कारागार में हुई और वो नहीं डरे, देश के अंदर धर्म की स्थापना करने के लिए वो लास्ट तक लड़ते रहे, तो आज जो आम आदमी है वो उनके मार्गदर्शन में चलना चाहिए, उनके पद चिन्हों पे चलना चाहिए। जेल जाने से लोगों को नहीं डरना चाहिए।